हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का आज की वीडियो में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण समझिए वीडियो लेकर के आए हैं। है क्या वीडियो? विद्युत मोटर। अभी तक जो सिद्धांत आप सब पढ़ रहे थे इधर उधर की चीज़ें इस चैप्टर में, तो उन सबका अब यहाँ पर जो है प्रयोग है। जो अभी आप धारावाही चालक पर चुंबकीय बल या धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये सब दो चार चीजें मेन रूप से पढ़े हैं। इन सब का अब जो प्रयोग आया है वो है इसमें, यानी कि विद्युत मोटर हमको पढ़ना है। हम बता देते हैं आपके एग्जाम में या तो विद्युत मोटर या विद्युत जनित्र या जनरेटर जिसको बोलते हैं, वो इन दोनों में से एक जरूर आता है और हमेशा आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखने में बड़ा है ये हेडिंग, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो आप जो है बहुत अच्छे से समझने की इसको कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, केयर करके एक बार किताब से आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास किताब है, नहीं तो पढ़ लेंगे। फिर जो हम समझाते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब चलते हैं विद्युत मोटर की तरफ। हम एक बार फिर बता दे रहे हैं, आप इसको बहुत सीरियसली लेकर के समझेंगे तब बात समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो बहुत दिनों तक आपके काम आएगी। तो विद्युत मोटर वही मोटर जो पानी निकालता है, या जो जिसके पानी यूज करते हैं। पंखा चलता तो मोटर ही तो लगा है, उसमें करंट जाता है और वो घूमता है। यही नहीं कई जगह उसका उपयोग है, फ्रिज में भी होता है, कूलर में भी होता है, एसी में भी होता है, पंखा होता है। जो विद्युत से चलने वाले गाड़ी मोटर वाहन है उसमें भी मोटर लगा होता है, करंट देते हैं और वो हमको जो है विद्युत ऊर्जा लेता है और हमको क्या देता है? यांत्रिक ऊर्जा देता है, मतलब कार्य करता है ना। तो विद्युत मोटर, पहली बात तो ये है कि वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अरे हम उसको करंट ही तो देते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो वो हमको कार्य करके देता है। कार्य करके देता है इसका मतलब वो यांत्रिक कार्य करता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को बदल देता है। तो वही सब है। अब कैसे वर्क करता है, इसका सिद्धांत क्या है, किस बेस पर ये आधारित है, वही यहाँ पढ़ना है। ये जो है यही क्या बनाया गया है? ये विद्युत मोटर ही बनाया गया है। अब आप ये केवल उसके सिद्धांत को समझाया गया है यहाँ पर, ना कि आपको मोटर का मैकेनिक करना है, मोटर आपको बनाना नहीं है, सिर्फ उसके सिद्धांत को समझना है कि कैसे वो वर्क करता है। तो आते हैं अपने हेडिंग पर, विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले बात अपने दिमाग में लेकर के जाइए कि जब हम पढ़े थे, जब किसी धारावाही चालक तार को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। ये चीजें पढ़े हैं, एक बल कार्य करता है। अगर फार्मूला पढ़े तो F बराबर I sin थीटा के अनुसार उस पर बल लगता है। तो फार्मूले का यहाँ कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ इतना जानिए, जब किसी धारावाही चालक तार को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। इतना चीज दिमाग में रखेंगे। अब देखिए, जो विद्युत मोटर है उसमें होता क्या है, इसमें बाह्य चुंबक रखा जाता है। मोटर के अंदर जो होता है वो चुंबक रखा जाता है। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। जनरली यहाँ जो समझाया गया है 2 चुंबक का गुटका या टुकड़ा लेकर के समझाया गया है। तो चुंबक जो है वो 2 लिए जाते हैं यहाँ पे, और उसमें जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जो चुंबक लिए आप, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब हम क्या करते हैं, उसमें धारावाही चालक तार को लेकर के जाते हैं। यहाँ एक तार नहीं ले जाया जाता है। तो आप देखेंगे मोटर कभी खोलिए या पंखे को खोलिए तो उसमें कॉइल होता है, कुंडली होता है। ऐसे 2 कुंडली के एक भी रहता है, 2, 4, 6 कई प्रकार के डिजाइन किए जाते हैं। वो तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होता है, लेकिन जो सिद्धांत है वो ये है कि उसमें क्षेत्र चुंबक, बगल से चुंबक होता है और बीच में कॉइल होता है। वो भी नर्म लोहे के छड़ पर या घुमावदार पर लपेटा होता है। ऐसे कॉइल खूब तार लपेटे गए होते हैं। होता क्या है, इन तारों में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो गया, और क्योंकि बाह्य चुंबक के बीच में ये रखा गया है तो बाह्य चुंबक वहां से पहले से है, और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई किसमें, कॉइल में,
तो इस पर, इस कॉइल पर एक बल कार्य करने लगता है और वो बल इस प्रकार से लगता है कि वो उसको घुमाने लगता है और जब तक आप विद्युत धारा देते हैं तब तक वो घूमता रहता है। कैसे घूमता है अभी यहाँ पर समझाएंगे, ये तो हमने व्यवहारिक रूप से बता दिया। तो जो है इतनी चीजें रखेंगे कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसमें कुंडली रख देते हैं। कुंडली किसको बोलते हैं? तार के अनेक फेरे हो गए तो कुंडली हो गया। एक तार है तो तार बोलते हैं, धारावाही चालक तार बोलते हैं, कई तार हो गए तो उसी को कुंडली बोलते हैं। तो बाह्य चुंबक होता है, उसमें कुंडली रखा जाता है, उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है और जो है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर या कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। युग्म क्यों कहें? क्योंकि बहुत से बल कार्य करने लगते हैं और जब बहुत से बल कार्य करते हैं तो घुमाने लगता है और वो निरंतर घूमता ही रहता है बल लगने के कारण। अब कैसे घूमता है वो भी बाद में बताते हैं। तो ये हो गया विद्युत मोटर क्या व्यवहारिक रूप। अब जो हमको पढ़ना है वो ये पढ़ना है, इतना तो जान गए, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में। वो तो जनरली हो गया विद्युत मोटर के बारे में। अब आते हैं सिद्धांत पर। देखिए एग्जाम प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत 1 नंबर में, 2 नंबर में सिद्धांत भी पूछा जाता है विद्युत मोटर का। अगर लॉन्ग में पूछा गया तो 4-5 नंबर में आपका विद्युत मोटर पूरा पूछा जाएगा। उसके प्रमुख भाग कितने हैं और उसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको लॉन्ग में लिखना है। तो हम लोग समझते हैं सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत का मतलब ये किस बेस पर वर्क करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हैं। तो सिद्धांत हो गया, इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। लिखा गया है, हम व्यवहारिक भाषा में आपको बता चुके हैं। यहाँ जो लिखा गया, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। चित्र में देखते हैं, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये एक चुंबक है, नॉर्थ सिरा। इसको ऐसे इधर की तरफ रखा गया है कि देखिए इसे चुंबक का टुकड़ा है, गुटका है, देखने में आपको ऐसे लगेगा, ऐसे कटा सा ऐसे रखा गया है। यही इतना यह क्या है? एक चुंबक है। ये क्या है? ये चुंबक का नाम है और इधर से एक चुंबक, देखिए एक चुंबक ऐसे रखा गया है, एक चुंबक ऐसे रखा गया है। ये क्या है? चुंबक का दूसरा टुकड़ा है। इसका ये जो इधर वाला सिरा है वो साउथ सिरा है और जो इसका इधर वाला सिरा है वो नॉर्थ सिरा है। तो ये क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न करता है। और जो ये गया है यहाँ से, देखिए अभी इधर बाद में समझाते हैं, ये चालक तार है, ये चालक तार है और ये आयताकार कुंडली लिया गया है ना, आयताकार कुंडली लिया गया है। देखिए ये ऐसे चालक तार है, ऐसे गया है। अब ये जो है ये अनेक फेरे हैं, क्योंकि यहाँ पर समझने के लिए केवल एक फेरा ही दिखाया गया है। यहाँ से ये चालक तार, यहाँ तो एक का तार रहेगा, यहाँ से अनेकों तार हैं, ऐसे घूम करके कुंडली बनाया गया है। और कैसी कुंडली है? आयताकार कुंडली है। कुंडली को ABCD से दिखाया गया है। आई बात समझ में? ये ऐसे है, ये इसमें ज्वाइंटेड नहीं, ये चुंबक है, इतना ये जो है ये चुंबक है और ये जो है यहाँ से इतना क्या है? ये ऐसे कुंडली है। ये कई फेरे हैं, केवल यहाँ एक फेरा दिखाया गया। ये जो तीर है ये इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यही ये इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? ऐसे है, उधर की तरफ है, वो इस लाइन से दिखाया गया है। ये जो डॉटेड लाइन है ये केवल बीच का पॉइंट मतलब अक्ष जिसको कहते हैं दिखाया गया है। ये कुछ यंत्र वो नहीं है, केवल बस ऐसे दिखाया गया है समझने के लिए। तो ये कुंडली है, ये आयताकार कुंडली यही है और तार यहाँ से गया है ऐसे। अब ये तार तो करंट जाता है इधर से और ऐसे होकर के कुंडली में से होकर के फिर वापस आता है। और ये चुंबक का साउथ सिरा है। ABCD क्या है? आयताकार कुंडली। अब देखिए, जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और इस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। युग्म का मतलब बल, कई बल कार्य करते हैं या बल का जोड़े के रूप में बल कार्य करने लगता है और जो इसको कुंडली को हमेशा घुमाने का प्रयास करता है। सिद्धांत में लिखा गया, ये जो सिद्धांत यहाँ लिखा गया है ये पूरे इसके कार्यविधि भाग सबका क्या होता है? समरी, जिसको सारांश बोलते हैं। सिद्धांत में ही सब कुछ बता दिया गया है कि कैसे ये वर्क करता है। तो जब किसी आयताकार कुंडली को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस आयताकार कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो उसको हमेशा क्या करता है? निरंतर घुमाने का प्रयास करता है। इस कुंडली को ऐसे या तो ऐसे घुमाने का प्रयास करता है, या तो ऐसे या तो ऐसे। हम बताते हैं अभी कैसे घूमेगा। घुमाने का प्रयास करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के निर्धारित की जाती है। मतलब जो इस पर
बल इस कुंडली पर, ये वाली कुंडली देखिए इसे ए बी सी डी, इधर से तार गया, यही क्या है, कुंडली है। इस पर जो बल लगता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ही लगता है। अभी हम बताते हैं कि कैसे वो घूमता है। तो इस कुंडली पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल लगता है और ये कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ी जाती है या स्वतंत्र रहती है। तो ये कुंडली घूमती रहती है जब तक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तब तक ये कुंडली क्या होती है, घूमती रहती है। तो यही क्या है, सिद्धांत है। फिर से सिद्धांत एक बार पढ़ते हैं। जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को उसकी अक्ष पर निरंतर घुमाने का प्रयास करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निर्धारित होती है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। तो कुंडली को घूमने के लिए स्वतंत्र किया जाता है। फिर से हम पूरे जो यहाँ लिया गया है, सबसे पहले ये क्षेत्र चुंबक है, यानी चुंबक का टुकड़ा है, इधर नॉर्थ पोल इसका रखा गया है, और इधर जो दूसरा टुकड़ा है ये साउथ पोल इधर रखा गया है। इसके बीच में ये कुंडली देखिए, यहाँ से समझिए ये ऐसे किए कहाँ है, कुंडली है, और वो आयताकार कुंडली है। ये ए बी सी डी, क्योंकि आयताकार कुंडली है तो हमने 4 मान लिया, ए बी सी डी। इधर से तार गया है। अब इधर देखिए, तो इसको मानते हैं, कहा जाता है क्षेत्र चुंबक, इसको क्षेत्र चुंबक। और जो ये कुंडली है इसको आर्मेचर कुंडली नाम दिया जाता है, कहा जाता है, नाम दिया गया। आप कुंडली भी कह सकते हैं या आर्मेचर कुंडली कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक ही तार होता है, हम फिर बताते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये कई फेरे हैं, मतलब कई फेरे हैं, तभी कुंडली कहा जाता है। तो इसको जो है, इसको आर्मेचर कुंडली कहा जाता है, यहाँ लिखा गया है। अब देखिए क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र इसके जो प्रमुख भाग हैं, ये क्षेत्र चुंबक हो गया, यही 2 चुंबक के टुकड़े, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये क्षेत्र चुंबक हो गया। इसकी दिशा नॉर्थ टू साउथ है, ऐसे दिखाया गया है, आप चित्र के अनुसार समझिए। दूसरा है आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर कुंडली यही जो तार की कुंडली है, आयताकार कुंडली, वही हो गया आर्मेचर कुंडली। तीसरा है विभक्त वलय। विभक्त वलय मतलब, वलय मतलब होता है रिंग या छल्ला जिसको बोलते हैं। तो विभक्त वलय ये है छल्ला, ध्यान से देखिए, ये ऐसे इसी में से तार टच होकर के गया है ऐसे, और ये ऐसे छल्ले नुमा है ना, ऐसे है, ऐसे ऐसे देखिए, इधर से ये तार ऐसे समझने के लिए ऐसे है, और इसी में से तार होकर के ऐसे कुंडली से ज्वाइंट होता है। यहाँ से तार ऐसे निकला है एक तार, और कुंडली से ज्वाइंट है। ये देखिए ऐसे छल्ले टाइप में है, और ये ऐसे है, ध्यान से देखिए, ये ऐसे है, ऐसे है, ये दोनों सटा, मतलब ये इससे टच नहीं करेगा, ये इससे टच नहीं करेगा, टच करेगा तो घूम नहीं पाएगा। तो और क्या है, यही ऊपर से इधर तार चला गया और ऊपर से इसमें तार चला गया। अब इन दोनों छल्लों का ये विभक्त वलय है, मतलब वलय है लेकिन विभक्त है, यानी आधा आधा है, अलग है। तो ये ऐसे है। अब इसका कनेक्शन जो होता है, ये ब्रुश, ब्रुश बोला जाता है, ब्रुश यहाँ लिखा गया है, ये घूमता है। जब ये कुंडली, आप जानते हैं कुंडली को तो घूमना है तो ये तार भी घूमेगा, अर्थात इतना सिस्टम जो है, ये विभक्त वलय, ये सब पूरा ये घूमता है। ये जब घूमता है तो ऐसे, जब कभी विभक्त वलय यहाँ जब दूसरा एक चक्कर लगाएगा तो ये ऐसे होकर के ऐसे यहाँ आ जाएगा, समझिए, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये सिस्टम उधर जाएगा और फिर ये ऐसे इधर आएगा, लेकिन ये जो इस पर ब्रुश लगा हुआ है ये इसको ऐसे टच किए रहता है, लेकिन ये घूमता नहीं है। जैसे ऐसे है, आप समझिए, यहाँ समझते हैं। अब ऐसे है, ये घूमेगा तो ये ऐसे इस पर रगड़ खाएगा लेकिन घूमेगा नहीं, ऐसे रगड़ खाएगा। जैसे ये अपनी जगह पे स्थिर है और ये अपनी जगह पे, दोनों ब्रुश स्थिर है, और इसी से बैटरी के तार का कनेक्शन है। तो ये घूमेगा ऐसे, देखिए ये घूम करके जाएगा, ये घूम करके अगर इधर आएगा तो ये वाला उधर से क्या करेगा, इस ब्रुश पर आकर के टच कर जाएगा। आई बात समझ में? यही यहाँ ध्यान से समझना है कि ये जो है विभक्त वलय जो है, ये छल्ले है, ये ऐसे है पूरा, मतलब जैसे कोई पाइप हो, जैसे इधर ऐसे काट दिया जाए तो इसको ऐसे आधे पर से काट दिया जाए, मतलब अलग अलग छल्ला हो जाए, तो घूमेगा। जितना ये ऊपर की तरफ, इधर की तरफ जा रहा है, उतना वो अंदर से इधर की तरफ आएगा। तो जब ये पूरा का पूरा इस ब्रुश से टच कर जाएगा तो ये वाला छल्ला अंदर से घूम करके इस ब्रुश पर टच कर जाएगा। अर्थात ये हमेशा जो ब्रुश ए है, A1 और A2, इस्तेमाल A1 A2 से लिखा गया है, वो हमेशा स्थिर रहेगा। लेकिन जो विभक्त वलय है वो घूमने के पश्चात ये विभक्त वलय इस पर जाएगा और ये वाला इस पर आएगा।
और इस ब्रुश से के माध्यम से ही इस विभक्त वलय को करंट दिया जाएगा। जैसे ऐसे ये दिखाया गया, ब्रुश हो गया विभक्त वलय, और ब्रुश का यही काम है कि ये स्थिर रहता है, लेकिन यहाँ से ये छल्ला ऐसे घूमता है। अब जो है अभी और समझाते हैं, समझ में आएगा। तो इतनी चीजें हो गई। विभक्त वलय को जो क्षेत्र चुंबक है वो ये है, फिर से दिखाते हैं। आर्मेचर कुंडली जो है वो ये है। आर्मेचर कुंडली कौन कौन सी है? ए बी सी डी, यही आर्मेचर कुंडली है। विभक्त वलय क्या है? विभक्त वलय में क्या क्या है? पी और क्यू, ये जो छल्ले हैं, यही छल्ले देखने में ऐसे बनाया गया है घुमा करके, वो कुल मिला करके छल्ला है, ऐसे छल्ला है। तो क्या है? रिंग जिसको बोलते हैं, या अंगूठी कह सकते हैं, लेकिन अंगूठी नहीं है, छल्ला कहेंगे। विभक्त वलय कौन कौन से हैं? पी और क्यू हैं। विभक्त वलय पी और क्यू हैं। इधर वाला छल्ला ये पी से और इधर वाला छल्ला ये क्यू से लिखा गया है विभक्त वलय। ब्रुश कौन से हैं? ब्रुश जो है वो स्मॉल a1 है और स्मॉल a2 है। a1 और a2 से इसको ब्रुश को दिखाया गया है। और फिर ऐसे बैटरी है, बैटरी का प्लस सिरा है, ऐसे होता है। ये हो गए उसके प्रमुख पार्ट। लिखने होते हैं जो 4 पार्ट यहाँ पर जो है दिखाया गया है, जो आप चारों पार्ट देख रहे हैं। सिद्धांत सबसे पहले लिखा जाता है, सिद्धांत से ही आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। अब हम कार्यविधि बताने जा रहे हैं कि कैसे जब बैटरी जलेगा तो कैसे उस पर बल लगेगा और कैसे वो पंखा आपका घूमेगा और कैसे आपको हवा लगेगा। पंखा चलेगा तभी तो हवा लगेगा, पंखा तभी चलेगा जब पंखे के अंदर मोटर लगा है वो घूमेगा, है ना। तो समझने का प्रयास करते हैं, चलो समझते हैं। सबसे पहले देखिए बैटरी है, बैटरी का धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। कुल मिला के डीसी मोटर को ही समझाया जा रहा है, एसी मोटर नहीं है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। जैसे डीसी मोटर देखे होंगे, जो बैटरी से चलने वाला मोटर है या पंखा है, उसको जब हम प्लस माइनस करते हैं तो सीधा चलता है, और कहीं माइनस का प्लस का माइनस में जोड़ दिए तो पंखा उल्टा चलता है, हवा पीछे को देने लगता है ना। लेकिन एसी वाले में क्या होता है? एसी में प्लस माइनस नहीं होता है। डीसी एसी के बारे में हम भी किसी वीडियो में बता देंगे, तो वो अलग चीजें हैं, समझिए यहाँ बैटरी के। तो ये प्लस है, ये माइनस है बैटरी का। अब जानते हैं बैटरी के धन सिरे से क्या होता है? विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा ऐसे आई यहाँ। अब देखिए इस ब्रुश में से इस छल्ले में गई, एकांत समय के लिए आप ध्यान से देखिए, इस छल्ले में गई और इस छल्ले से होकर के तार के माध्यम से इस कुंडली में पहुंची। जैसे इस कुंडली में इधर भी पहुंची होगी तैसे क्या होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस इतने पार्ट पर तुरंत एक बल कार्य करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये धारावाही चालक तार हो गया और इस चुंबक के कारण इस धारावाही चालक तार पर एक बल लगने लगेगा। अब देखिए बल कैसे लगेगा? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। और विद्युत धारा की दिशा किधर की तरफ है? उधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के आप अपने हाथ को तैयार कीजिए। कैसे हमको करना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन दिखा रहा था? ये दिखा रहा था। और विद्युत धारा की दिशा ये दिखा रहा था। तो हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? तब बल पता चलेगा ना कि बल इतने पार्ट पर, इतनी कुंडली के इस वाले भाग पर बल कैसे लगेगा, ये हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबक के कारण इधर की तरफ है और यहाँ विद्युत धारा की दिशा इस कॉइल में इधर ऊपर की तरफ है। तो हम उस हिसाब से अपने हाथ को एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा इधर है नहीं, तो कुल मिला के ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये ही आप हाथ को घुमाइए ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे गया। अब विद्युत धारा की दिशा ऊपर की तरफ दिखाओ और चाहे अंदर की तरफ मान सकते हो। चलो हम ऊपर की तरफ मान लेते हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यही उंगली तो दिखा रही थी मध्यमा, और ये विद्युत धारा की दिशा देखो दिखा रही है। बल किधर लगेगा? अंगूठे की दिशा में। अंगूठे की दिशा में अर्थात इतने वाले भाग पर बल लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। अर्थात आयताकार कुंडली का जो AB भाग है वो किधर की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ बल लगेगा। अब
तुरंत नीचे की तरफ इस कुंडली वाले पर बल लगा। लगा कि नहीं लगा? लगा। किसके नियम से? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फिर से समझाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ इधर की तरफ है और विद्युत धारा की दिशा ऊपर की तरफ है। इतने पार्ट पर केवल ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग में हम केवल कल्पना करते हैं, इसीलिए अक्ष को दिखा दिए यहाँ बीच में, क्योंकि इधर तो दूसरा सिस्टम है ना, उधर चुंबकीय क्षेत्र को दूसरा, विद्युत धारा की दिशा को दूसरी है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो केवल आप इतने बारे में सोचिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कैसे एडजस्ट करेंगे हम इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और इसको विद्युत धारा की दिशा में। तो अंगूठा क्या होगा? बल दिखाएगा। किस पर? इस पर AB भाग पर। AB भाग पर बल देखिए, अंगूठे की दिशा में लगा तो नीचे की तरफ लगा बल, नीचे की तरफ लग गया बल। चलो ठीक है, तुरंत लगा है बल, तुरंत घटना इधर भी होगी, क्योंकि तुरंत करंट क्या होगा? उसी समय करंट यहाँ से पहुंच करके इधर भी बह रहा होगा। करंट आने जाने में समय तो लगता नहीं है, तो तुरंत जो है करंट कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा है किसमें? आयताकार कुंडली के CD भाग में, C से D के भाग में। अब C से D के भाग में जब करंट पहुंचा तो वहां भी तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार बल लगेगा, तो वहां बल किधर की तरफ लगेगा? इसका उल्टा इधर की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर की तरफ है और विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ है। ऐसे दिखा देते हैं, देखो देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही तो है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी उधर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ होता है, बाहर नॉर्थ टू साउथ, तो साउथ है ऐसे बाहर गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो ये दिखाया गया है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सा है? ये ऐसे करते, हाँ नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे करेंगे, विद्युत धारा की दिशा, हाँ अब एडजस्ट हुआ। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो, ये तर्जनी उंगली तो तर्जना दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये विद्युत धारा की दिशा दिखाती है मध्यमा। देखो विद्युत धारा की दिशा दिखा रही है ये। अब अंगूठा बाहर की तरफ, यानी कि इस वाले कुंडली पर बल किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। और AB पर उसी समय AB पर बल किधर? AB कुंडली के AB भाग पर बल नीचे की तरफ लगेगा और उसी समय कुंडली के CD भाग पर बल किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। अब ये कहीं जो है ये घूमने के लिए स्वतंत्र रखा जाता है, क्योंकि ये घिर्री टाइप में या जो बुरुश है उससे टच होता है। अर्थात ये पूरा सिस्टम देखो, जैसे करंट फ्लो होगा तो ऐसे देखिए हमारा मार्कर जा रहा है, इतना पार्ट जो है ये छल्ला लेकर के और इतना भाग पूरा का पूरा ये छल्ला लेकर के ये नीचे की तरफ दबेगा, ये नीचे की तरफ दबेगा इतना भाग, और ये क्योंकि नीचे की तरफ बल लग रहा है, और ये ऊपर की तरफ आएगा, और ये ऊपर की तरफ आ करके ये छल्ला ऐसे घूम करके इधर आ जाएगा, और ये वाला छल्ला अंदर से घूम करके ब्रुश के इस भाग पर फिर टच कर जाएगा। आएगा समझ में? तो ये पूरा सिस्टम यहाँ से ऐसे घूमा, ये ऐसे नीचे दबा और ये ऊपर दबा। अरे भाई ऐसे चीज कोई दो ही चीज है, इस पर बल नीचे की तरफ और इस पर बल ऊपर की तरफ, और ये दोनों टच हैं, तो ऐसे तो घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, तो ऐसे घूमेंगे तो साथ में छल्ला घूम करके इधर आ गया। ये नहीं घूमेगा, ये हमेशा स्थिर होता है, इसमें टच किया रहता है, ये इसी से करंट टच होकर के इसमें जाता है करंट। तो ये ऐसे घूम करके इधर आ गया, तो ऐसे इधर आ गया, और फिर जब इधर आया तो सेम घटना, जब ये इधर आ गया तो फिर तो ये इससे ये वाला छल्ला इधर आ गया तो करंट फिर इधर से फ्लो हो रही है, अब इसमें होगी जो कि यहाँ आ चुका है, तो फिर भी धारा ऐसे जाएगी। अब कुंडली इधर आ गई तो कुंडली घूम गई ना, एक चक्कर घूम गई, अब विद्युत धारा जाता रहेगा, फिर वही बल लगेगा, फिर वो हमेशा कैसे घूमता रहेगा कुंडली। यहाँ जो बैटरी का सिस्टम जो है उस हिसाब से ये कुंडली ऐसे, ये देखो ऐसे कुंडली थी ना, ऐसे घूमी है, ध्यान से देखो ऐसे घूमी है, तो कुल मिला के जो ये कुंडली है ये घूमेगी कैसे? ऐसे, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में, या ऐसे घूम गई, और ऐसे हमेशा ऐसे थी, ऐसे घूम गई, फिर करंट जा रहा है, फिर वो ऐसे घूमेगी, ऐसे ही क्या करेगी? एक चक्कर के लिए हम बता रहे हैं, ऐसे वो निरंतर विद्युत धारा जाता रहेगा और कुंडली क्या होगा? ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में ये कुंडली घूमती रहेगी। और इस कुंडली से हम इधर की तरफ, जब ये कुंडली घूम गई तो इसी कुंडली से यहाँ टच करके, यहाँ बगल से सिस्टम टच करके हम लोग एक धुरी फिट कर लेते हैं, और उसी धुरी में हम लोग पंखे का पत्ती लगा देते हैं, और पंखे का पत्ती जो है हमको हवा देता है।
आई बात समझ में? तो ये सिर्फ यही समझना है आपको कि विद्युत धारा जाता है तो वो घूमता कैसे है, यही इतना तो समझना है आपको पंखे में या मोटर में। तो ये मोटर है और उसका सिद्धांत था, इतना चीजें थी। अगर आप दिमाग लगाए होंगे तो उम्मीद है समझ में आया होगा, हमने समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है लगता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही बताता था कि जब किसी कुंडली को या किसी धारावाही चालक तार को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। वो बल किस दिशा में लगता है, यही तो फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम के अनुसार बताया था, जो कि विद्युत मोटर पर भी अप्लाई होता है और हमने अप्लाई करके आपको बताया है। तो ये सब सारी चीजें थी। अब प्रमुख भाग लिखा जाता है। जब आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो क्षेत्र चुंबक लिखना रहेगा, तो आप क्षेत्र चुंबक हेडिंग डालेंगे, इसमें 2 लाइन लिखेंगे कि 2 बड़े चुंबक के टुकड़े या गुटके लिए जाते हैं, जो है एक का नॉर्थ सिरा और एक का साउथ सिरा रखा आमने सामने करके रखा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्र चुंबक बोलते हैं। दूसरा लिखते हैं आर्मेचर कुंडली, जो दोनों क्षेत्र चुंबक के बीच में हम लोग एक यहाँ लिखेंगे, जो लिखना है वो हम बता रहे हैं। दोनों क्षेत्र चुंबक के बीच में एक आयताकार कुंडली ABCD लिया जाता है, जो आर्मेचर कुंडली में ये लिखेंगे। विभक्त वलय में क्या लिखेंगे? विभक्त वलय जो है एक छल्लेनुमा आकृति होती है जो एक दूसरे से अलग रहती है और जिसका संबंध आर्मेचर कुंडली से होता है। देखिए विभक्त वलय में यही होता है। विभक्त वलय एक क्या है? अलग अलग हुआ एक छल्ले टाइप में, एक पीतल का अक्सर लिया जाता है, धातु के ही लिए जाते हैं, और ये इसका संबंध जो है आर्मेचर कुंडली से होता है, जो है विद्युत धारा को आर्मेचर कुंडली तक पहुंचाने का कार्य करता है। फिर उसके बाद में ब्रुश क्या होता है? ब्रुश का संबंध बैटरी से होता है तथा वह निरंतर विभक्त वलय को विद्युत धारा पहुंचाता रहता है, तथा ब्रुश जो है अपने स्थान पर स्थिर होता है। ब्रुश ए भी है और ये भी है, तो ये हमेशा स्थिर रहता है और छल्ला इसे घूमता रहता है। तो ये घूमा, ये पूरा सिस्टम घूमा। घूमने का संबंध यहाँ से पहले घूमना शुरू हुआ है और ये सब तार ही घूमता रहता है। ये पुरुष अपने जगह पे स्थिर है, ये दोनों। ये छल्ला घूम के आया यहाँ हो गया तो यहाँ से करंट उसको मिलने लगा, अब ये छल्ला वहां गया तो वहां से उसको करंट मिलने लगा। तो ये करंट हमेशा इसी दिशा में जाएगा और जो कुंडली घूमेगी यही दबेगा और ये उठेगा। फिर जो अगर ये यहाँ आ गया तो फिर ये दबा, वो वहां है तो वो उठा, ऐसे कुल मिलाकर के ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ऐसे घूमने लगा। क्या? पंखा जब घूमने लगा तो आपको हवा मिलने लगा। चाहे अब ये धुरी इसमें फिट कर देते हैं, यहीं से धुरी फिट कर देते हैं, उसी धुरी से चाहे आप गाड़ी मोटर चलाओ, चाहे पानी निकालो, चाहे हवा खाओ, चाहे कूलर चलाओ, चाहे फ्रिज चलाओ, चाहे AC चलाओ, चाहे जो कुछ भी जो मन में है वो चलाओ। तो ये सारी चीजें जो है विद्युत मोटर की क्रियाविधि थी, जो कि हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अब क्रियाविधि में क्या लिखना है? क्रियाविधि में वही हम समझाए हैं। क्रियाविधि में सब भाग आप ये चारों लिख लेंगे। क्रियाविधि में हम बैटरी से ब्रुश A1 और A2 में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ब्रुश A1 से विद्युत धारा विभक्त वलय P से होकर के आयताकार कुंडली ABCD में A से B में प्रवाहित होती है, और जब कुंडली AB में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली AB पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली के AB भाग पर नीचे की ओर बल लगता है, तथा उसी समय कुंडली के CD भाग पर ऊपर की ओर बल लगता है। अब ये दोनों बलयुग्म मिलकर के इस कुंडली को हमेशा घुमाने का प्रयास करते हैं, और कुंडली अगर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वो हमेशा घूमती रहती है। बस क्रियाविधि में ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा और लॉन्ग लिख सकते हैं, वो आपके लिखने के ऊपर है। तो जो समझाया है वही आपको अपनी भाषा में कुंडली में कार्यविधि में लिखना है, वर्किंग में। ये पूरा सिद्धांत जो है मोटर का था, तो हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। यहाँ लिख देते क्योंकि फिगर आप किताब में भी देख सकते हैं, किताब में पढ़िए, फिर हमारे वीडियो को देखिए,
एक बार में नहीं समझ में आता, आप दोबारा देखने का प्रयास कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसको समझ लेंगे तो जनरेटर में आपको कुछ भी नहीं समझना है। जनरेटर वाला जो होता है इसी का उल्टा होता है और कुछ नहीं है। इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी बात थी समझने वाली वो यही है, एक तो या तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ जाओ, और एक अभी और पढ़ाना है उसको समझ जाओ, और या इसको समझ जाओ। यही 2-3 चीजें पूरा उसमें पूरे चैप्टर में समझना है, जो कि आपको आगे भी काम देगा। तो यही है, समझाने का हमने प्रयास किया। प्रिंसिपल जरूर आप दिमाग में रखेंगे। विद्युत मोटर का ये जो प्रिंसिपल सिद्धांत लिखा गया है, ये अपने दिमाग में निरंतर रहना चाहिए, तभी बात समझ में आएगी। तो मोटर था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार कह रहे हैं। अगर आपके समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में आया है। ओके, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार इसको केयर करके समझ लीजिए, लिख करके भी समझिए इसको, तो समझ में आएगा। धन्यवाद।